प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर या 4,950 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आपसे पूछी जा रही है तो 5,920 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? मेरे प्यारे साथियों अपना राजस्थान पूरे भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट हो जाएगा, 10.41। इस पे अपना राजस्थान पूरे भारत में फैला हुआ है, ठीक है ना। कितने प्रतिशत पर? 10.41 प्रतिशत पर राजस्थान पूरे भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? कितने किलोमीटर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेड क्लिफ जो रेखा है उसकी राजस्थान में कितनी किलोमीटर तक वो फैली है? तो 1070 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम? साथियों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा होती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। बिल्कुल बी अपना यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान का सबसे बड़े जिले की बात करें तो जैसलमेर यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। ये प्री एग्जाम के अंदर आया था एक क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट होगा, ठीक है ना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो भाई, राजस्थान भारत में स्थिति अवस्थित है। बिल्कुल उत्तर पश्चिम में राजस्थान है पूरे भारत के। किधर है? उत्तर पश्चिम। तो बिल्कुल ए अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, ठीक है ना, ये हाडोती क्षेत्र के जिले हैं और ये कौन से संभाग में है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा कोटा संभाग में। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा बूंदी बारां झालावाड़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहां पर होता है? तो बिल्कुल यहां पर अपना जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो जैसलमेर अपना यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, दयाल दास या श्यामल दास? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्यमल मिश्रण। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? साथियों पृथ्वीराज विजय नामक जो महाकाव्य है उसके लेखक कौन है? जयानक। ध्यान में रखना, पृथ्वीराज विजय नामक जो महाकाव्य है उसके लेखक कौन है? जयानक। बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, हम्मीर महाकाव्य के लेखक जल्दी से कमेंट कर देना। सूर्यमल मिश्रण, जयानक, नयन चंद्र सूरी या श्यामल दास? मेरे प्यारे साथियों हम्मीर काव्य लेखक की बात करें तो बिल्कुल यहां पर अपना नयन चंद्र सूरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कान्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों कान्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है भाई?
चलो एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। हम रीट मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, राजस्थान जीके के। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, चाहे आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 वाले 2 वाले, ध्यान में देना। यहां से प्रश्न छपेंगे अपने। कान्नड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो। एनोल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है ना। ये कहां पर है भाई? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। और कालीबंगा कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अशोक का बाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? बताइए मेरे प्यारे साथियों। अशोक का बाबरू शिलालेख वो कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट से, आहर से, गेणेश्वर से, या बालातल सभ्यता से? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो अपने बेराट से प्राप्त हुआ था भाई। कहां से हुआ था? बेराट, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी, प्रश्न आ सकता है कि नाचता हुआ पक्षी कौन सी सभ्यता से मिला है? तो वो भी मेरे प्यारे साथियों अपन को बेराट सभ्यता से मिला है, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपना ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट, आहार, गेणेश्वर या बालातल? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। बीजक की पहाड़ी, भीम डोंगरी कौन सी सभ्यता से स्थित है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट हो जाएगा, बेराट अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी की सभ्यता से संबंधित है, बेराट सभ्यता अपना यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। मेरे प्यारे साथियों, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है? खंजाची, राजा, बख्शी या फिर प्रधान? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो यह जिम्मेदारी होती थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बख्शी की। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में आ चुका है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो साथियों, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की अगर कोई बात करे तो टीकाराम पालीवाल है। और पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे मेरे प्यारे साथियों? हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो टीकाराम पालीवाल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे प्रथम वायसराय आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर अपना करेक्ट होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था मेरे प्यारे साथियों? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राज्य की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम। क्या होता है? ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सभी साथी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव आपसे पूछे जा रहे हैं। 1952, 1954, 1956 या 1949? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में। सन 1952 में राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 2 किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस आपको देंगे, पूरा सिलेबस आपको देंगे, सटीक नोट्स हम आप प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के, ठीक है ना। बिल्कुल नए नोट्स, सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। मॉडल पेपर आपको देंगे, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज आपको देंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जो 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हुए और नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपका पेपर फाइट हो जाएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम काम करेंगे,
पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी साथी जो भी भाई सिलेक्शन लेना चाहता है, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट के इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। मैं आपको वही कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ध्यान में रखना, आपका रीट परीक्षा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, जिसमें नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन जो सोपड़ा साफ करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो, नीचे नंबर दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है भाई? अरावली पर्वत ये राजस्थान में है, थार मरुस्थल ये भी राजस्थान में है, पूर्वी मैदान ये राजस्थान में, हिमालय पर्वत ये अपने राजस्थान में नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है भाई। कितनी है? गुरु शिखर है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। दूसरी कौन सी है? दूसरी शेर है, पहली गुरु शिखर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, रेत के वह टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दौरे कहलाते हैं भाई, वो रेत के दौरे होते हैं, ठीक है ना, जो हवा के साथ ही स्थान बदल देते हैं। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु में जो अत्यंत गर्म हवा चलती है ना, धूल भरी आंधियां चलती हैं, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको लू बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लू अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू या डूंगरपुर? अरे मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात करें तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा झालावाड़, ठीक है ना। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल माउंट आबू यहाँ पर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा जो स्थान में होती है वो माउंट आबू में होती है, और जिले की बात करें तो जिला तो अपना झालावाड़ हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान स्थित है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ, 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा झालावाड़, झालावाड़ प्रतापगढ़, उदयपुर बांसवाड़ा। 56 का मैदान कहाँ पर है भाई? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास किस नदी की सहायक नदी है भाई? चंबल, बाणगंगा, लूणी या माही? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की, ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? मेरे प्यारे साथियों, माही बजाज सागर परियोजना की अगर कोई बात करे तो ध्यान में रखना, ये कहाँ विकसित की गई थी? बांसवाड़ा में, ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को, माही को, सोम को या बनास को? अर्जुन की गंगा मेरे प्यारे साथियों किस नदी को कहते हैं भाई? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, जो बाण गंगा है इस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ये अपना राइट होगा। चलो भाई, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे साथियों, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निक्की झील है भाई, ठीक है ना, ये सबसे ऊंचाई पर प्राकृतिक झील है, निक्की झील अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है?
बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, और सभी साथी क्लास को शेयर कर देना। नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके इस कोर्स को ले लेना, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरा सिलेबस, और एकदम अच्छा कोर्स मिलेगा जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम समय में अच्छी तैयारी यहाँ से हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो मेरे प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चनों की आपको 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी, जो 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो बिना देरी के मैसेज कर दो। झीलों की नगरी किसे कहेंगे? उदयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है भाई? ब्रह्मा जी के मंदिर को, महावीर जी के मंदिर को, करणी माता के मंदिर को, या शिव जी के मंदिर को? चूहों के कारण करणी माता के मंदिर को जाना जाता है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो इसको चूहों की देवी के रूप में माना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? लोक देवता पाबू जी को। लोक देवता पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मातृभाषा है, बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी, ठीक है ना। डी पर सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे साथियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। खाटू श्याम जी का मंदिर कौन से जिले में? बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। सीकर, उदयपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर। खाटू श्याम जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीकर में। कहां पर है भाई? सीकर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? बेणेसर मेला। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में जो बेणेसर मेला लगता है, यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना। तो बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है भाई? ये मनाई जाती है भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। बिश्नोई संप्रदाय, मेरे प्यारे साथियों, बिश्नोई समाज के लोग हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। और बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है जंबो जी। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जंबो जी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से संत का संबंध है कतरियासर बीकानेर से? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जंबो जी अपना राइट होगा। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? जंबो जी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा के समीप मोमेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथद्वारा के समीप जो मोमेला गांव है वो कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है भाई। सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है राजस्थान का? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? प्रतापगढ़ अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहते हैं भाई? विजय स्तंभ को, कीर्ति स्तंभ को, ताजमहल को, या फिर हवा महल को? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, भारतीय मूर्ति कला का जो शब्दकोश है वो किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी जो चित्र शैली है ना वो किशनगढ़ से संबंधित है भाई। कहाँ से? किशनगढ़ से। सी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों का विकास
किस काल से माना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंदिरों का जो विकास है ये गुप्त काल से माना जाता है। कब से माना जाता है? गुप्त काल। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो रीट मेंस परीक्षा राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर ले और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें और इस कोर्स को लेना न भूले।